दोस्तों, आज हम सीखेंगे क्लास 9th में प्रश्नावली 2.4 का 13वां प्रश्न, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसमें हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है और हमें सिद्ध करना है कि x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 बराबर 3xy जेड है। तो हमें जो दिया हुआ है हम उसको लेंगे एट प्रूफ में। हमें दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो हमें इस जेड को ले जाना है उस तरफ, पक्षांतर करना है। तो x प्लस वाई बराबर ये जेड प्लस का है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हमारा x प्लस वाई बराबर माइनस जेड आ गया। अब हमें करना है दोनों ओर घन, तो लिख लेते हैं दोनों ओर घन करने पर। घन करना मतलब घात 3 लगानी है दोनों ओर। x प्लस वाई की घात 3, इधर माइनस जेड की घात 3। हमें पता है a प्लस बी की घात 3 एक सर्वसमीका होती है। a प्लस बी की घात 3 बराबर होता है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab कोष्टक a प्लस b। हमारे a की जगह x है, b की जगह y है। हम इस समीकरण को समीकरण 1 नंबर दे देते हैं। अब हमें ये सर्व समीकरण लगानी है। इसमें a की जगह x रखना है, b की जगह y रखना है। तो a की घात 3 है तो हम लिखेंगे x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 3 a की जगह x, b की जगह y, कोष्टक a प्लस b है तो x प्लस वाई इजिकल टू माइनस जेड की घात 3 है। जो हमारी घात है वो विषम है तो हमारा निशान माइनस का ही रहेगा। अगर घात सम होती तो प्लस हो जाता, माइनस जेड की घात 3। अब हमें समीकरण 1 को देखना है। यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर माइनस जेड है, मतलब जहाँ पे हमें x प्लस वाई दिखता है वहाँ पे हम माइनस जेड भी लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 से हमारा दिया हुआ है x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस 3xy कोष्टक x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई की जगह हम लिख लेंगे माइनस जेड, तो यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस जेड बराबर माइनस जेड की घात 3। अब हम करेंगे इसको गुणा, तो x की घात 3 प्लस वाई की घात 3, ब्रैकेट खोलना है, ये प्लस है ये माइनस है तो निशान माइनस का हो जाएगा। 3xy बराबर माइनस जेड की घात 3। x की घात 3 प्लस वाई की घात 3, ये जेड की घात 3 को हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे, माइनस है तो इस तरफ हो जाएगा प्लस। 3xy को उस तरफ पक्षांतर करेंगे, ये माइनस है तो उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा। प्लस का हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा हो गया x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 बराबर 3xy जेड, जो हमें प्रश्न में दिया हुआ था कि जो हमें प्रूव करना था वो हमारा आंसर आ गया है। ये हो गया हैंस प्रूव। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर 9 है तथा x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे? हमें जो प्रश्न में दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर 9, हम इसमें दोनों ओर घन कर देंगे। दोनों ओर घन करना मतलब दोनों ही तरफ हमें क्यूब लगाना है। ये हो गया हमारा a प्लस बी की घात 3, जो हमने पहले प्रश्न में देखा था। a प्लस बी की घात 3 अगर आता है तो हमारी सरल समीकरण होती है a की घात 3, a की जगह हमारा x है तो x की घात 3 प्लस b की घात 3, b की जगह हमारा 1/x है तो 1/x की घात 3 प्लस 3a इंटू बी कोष्टक a प्लस b बराबर 9 की घात 3 है। 9 की घात 3 कर देंगे तो आ जाएगा 729। अब हमें यहाँ पे देखना है x की घात 3 प्लस, अगर 1 की घात 3 करेंगे तो 1 ही आएगा, x की घात 3 करेंगे तो x की घात 3 प्लस 3, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 आएगा, कोष्टक x प्लस 1/x इजिकल टू 729। अब हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि x प्लस 1/x बराबर 9 है, तो यहाँ पे x प्लस 1/x की जगह हम लिख लेंगे 9, बाकी हम ऐसा का ऐसा लिख लेते हैं। प्लस 3 कोष्टक यहाँ पे हम पूरी लिखेंगे 9 x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3, 9 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 27। ये 27 इस तरफ प्लस में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो हो जाएगा माइनस। तो x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 बराबर हो गया, दोनों को माइनस करेंगे तो 9 में से 7 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 7 में से कुछ नहीं गया तो 7। आंसर आ गया 702। हमें ज्ञात करना था x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान, ये हमारा आ गया 702 आंसर। हमारा प्रश्न है कि हमें दिया हुआ है 2a माइनस 3b की घात 3, हमें करना है इसका प्रसार सर्व समीकरण लगा के। तो a माइनस b की घात 3 का प्रसार क्या होता है? a माइनस b की घात 3 बराबर होता है a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab कोष्टक a माइनस b। प्लस वाली सर्व समीकरण में हर जगह प्लस आता है, माइनस वाली सर्व समीकरण में हर जगह माइनस आता है। हमारा a की जगह है 2a, b की जगह है 3b, तो हम रखेंगे a की जगह 2a, a की घात 3 है तो 2a की घात 3 करते हैं, माइनस b की घात 3 है तो माइनस 3b की घात 3 करते हैं,
-3 इंटू ए की जगह हमारा 2a है, बी की जगह हमारा 3b है। कोष्टक ए की जगह वापस 2a माइनस बी की जगह 3b। 2 की घात 3 करेंगे तो आ जाएगा 8। 2 को 3 बार लिख के गुणा करना है। ए की घात 3 माइनस 3 को 3 की घात 3 करेंगे तो आ जाएगा 27। बी की घात 3 माइनस 3 दूनी 6, 6 तिया 18। पीछे ए और बी। कोष्टक हमारा है 2a माइनस 3b। 8 ए की घात 3 माइनस 27 बी की घात 3। इसको करेंगे अंदर गुणा तो ये माइनस है, ये प्लस रहेगा। माइनस 18 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 36। ए को ए से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि गुणा में इनकी घातें जुड़ती है। इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, तो 1 और 1 2 हो गई। बी अकेला है तो बी ऐसा कैसा रहेगा, ये माइनस है, ये माइनस है, गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस। 18 को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 56। ए अकेला है तो ऐसा कैसा रहेगा, बी की घातें जुड़ जाएगी। बी 2 बार है तो 1 और 1 2 हो जाएगा। अब इसमें कोई भी टर्म सेम नहीं है तो किसी का जोड़ बाकी कुछ नहीं होगा, ये आंसर रहेगा हमारा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे।